इंदौरी लैंग्वेज से पहला मेरा जो पाला पड़ा, उन्होंने बोला चुम्मालिस। अच्छा, मैं छत्तीसगढ़ से आया था, छत्तीसगढ़ में चुम्मालिस छत्तीसगढ़ी भाषा में मतलब होता है चुम्मा लिया। एक्सपर्ट स्टाफिंग प्रेजेंट्स इंदौरी डिया विद रितेश भैया, बोले तो एकदम तेरे विन्नाटी। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश चंदेल इंदौरी ठिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जिन्होंने संस्कृत से इंग्लिश सीखने की पद्धति का आविष्कार किया है। ये अक्सा इंटरनेशनल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ है और इंग्लिश बग के फाउंडर एंड सीईओ है। तो मिलते हैं प्रमोद त्रिपाठी सर से। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और एज यूजुअल हमेशा अच्छा ही रहता हूँ। मेरा नाम है प्रमोद और प्रमोद का मतलब होता है, का मतलब आत्मा और मोद माने खुशी। अरे वाह सर। तो मेरे नाम का मतलब है हैप्पीनेस फ्रॉम सोल एंड अ हैप्पी सोल ऑलवेज सिंग्स। तो मैं हमेशा ही अच्छे मूड में रहता हूँ एज यूजुअल, सो आई एम ऑलवेज हैप्पी। उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। प्रमोद सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि मैं आपकी लाइफ को 14 ईयर्स से जानता हूँ। 15 ईयर्स राइट। मैंने आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देखे सर, कुछ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। देखिए रितेश, ऐसा होता है लाइफ में कि मेरा ये मानना है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर आर मेनी ईयर्स ऑफ फेलियर्स। तो आप जो बोल रहे हैं उतार और चढ़ाव की, मैं उसको एक्चुअली लर्निंग फेज कहता हूँ। मेरे लिए वो अप्स एंड डाउन्स कभी भी नहीं रहे। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम पहली क्लास में हम भर्ती हुए तो बिल्कुल लो फेज में होते हैं, जब हम स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। फिर हम पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, कभी फेल हो गए तो हम तीसरी में ही रह जाते हैं। ये होता है डाउन। अदरवाइज अप चल रहा है। सिमिलरली हो रहा था, आप जो देख रहे थे आज, हाँ उस समय मुझे भी ये फील होता था कि शायद जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो मेरे अंदर टैलेंट है, जो क्वालिटीज मेरे अंदर है, वो मुकाम मुझे हासिल नहीं हो रहा है। बट फाइनली आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं उन दिनों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए माँ सरस्वती के वरदान दिन थे। मैंने इतनी लर्निंग की, जो स्कूल ऑफ लाइफ से हम सीखते हैं ना, वो हम स्कूल से नहीं सीखते हैं। तो हमें स्कॉलर ऑफ लाइफ होना चाहिए, ना कि स्कॉलर ऑफ स्कूल होना चाहिए। और मैं डिफाइन भी करता हूं कि डिग्री ऑफ कॉलेज एंड डिग्री ऑफ नॉलेज बोथ आर डिफरेंट डिग्रीज। मैं इंग्लिश में एमए नहीं हूँ, मैं पीएचडी नहीं हूँ। इवन मेरे स्वर्गीय ससुर जी यूनिवर्सिटी में काम करते थे और कई बार उन्होंने ऐसा बोला भी कि बेटा इतना नॉलेज है आपको तो आप पीएचडी ले लो। मैंने कहा मैं पीएचडी तो ले लूं, पर मेरे गाइड कौन बनेगा और मेरे नोट्स कौन चेक करेगा, बिकॉज किसी को इतना नॉलेज ही नहीं है जितना मुझे। तो डिग्री ऑफ नॉलेज अगर हम अक्वायर करते हैं तो हमारा जो एम्बिशन है, हमारे जो सपने हैं, वो जीवन में आसानी से पूरे हो जाते हैं, बजाय डिग्री ऑफ कॉलेज के। डिग्री ऑफ कॉलेज के बाद बहुत धक्के खाता है इंसान। डिग्री ऑफ कॉलेज लेने बहुत आसान होती है, डिग्री ऑफ नॉलेज लेना बहुत कठिन होता है, पर बाद की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। बिकॉज मेरा मानना एक और है, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत 2 लाइनर फिलोसफीज बना रखी हैं, पॉलिसीज बना रखी हैं। तो उसमें से एक पॉलिसी है, सरस्वती कैन बी कन्वर्टेड इनटू लक्ष्मी बट लक्ष्मी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सरस्वती। क्या बात है सर। तो लाइफ का तो अगर आप शुरुआत की बात करें तो काफी अच्छी थी। मैं बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ। मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे। मैं एक सबसे बड़ा लड़का था अपने घर में और मेरे एम्बिशंस काफी हाई थे। मैं राजकुमारों सा जीवन जीता था और चलता रहा। काफी चीजें थी जैसे सबके टीनेजर लाइफ में होता है, जीवन आगे चलता रहा, सब होता रहा, होता गया। ऐसा कुछ कभी प्लान नहीं था कि मुझे ये करना। हाँ, जैसे आप अगर लाइफ की बात करो तो मुझे जरूर लोग ऐसा बोलते थे, जैसे आपने अभी कहा कि काफी अप्स एंड डाउन्स थे, तो मेरे आसपास जो भी लोग होते थे, इवन मेरे डैड भी बहुत बार ये बोलते थे कि बेटा कब तक, इतना टाइम हो गया, कब तक और कब तक। बट फाइनली आज सब सेटिस्फाइड हैं और मैं भी सेटिस्फाइड हूँ कि शायद मैंने जो उस समय स्ट्रगल किया और मैंने हिम्मत नहीं हारी, उसके बाद आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और आगे भी बहुत अच्छा करूँगा भगवान की कृपा से। वाह ग्रेट सर। सर आप इंदौर में कब से? मैं 5 फरवरी 2005 को इंदौर आया था। 3:45 पे मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा था इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और ठंड का मौसम था, फरवरी थी, ठंड थी। और मुझे जो बंदा वहां लेने आने वाला था मेरा स्टूडेंट ही था, तो मैंने उसको कॉल किया वहां से उतर के, बोला सर आप कॉल करना मैं आ जाऊंगा। और कॉल मैंने लगाया तो फोन
नहीं उठाया उसने, सो रहा होगा, सुबह का Right. मौसम था, ठंड का मौसम था, तो सामने एक पोहे की दुकान थी चाय की, तो मैं वहीं 2-3 पोहे खाए, चाय पी, सुबह 7 बजे फिर वो बंदा मुझे आया, सन 2005, 5 फरवरी। ग्रेट। तो आपको क्या मतलब कि इंदौर में क्या स्पेशल लगता है आपको, यहाँ के कैसे लोग हैं, मतलब कि उनका साथ क्या आपके एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसा इंसिडेंट मुझे जानना है क्योंकि ये इंदौरी ठिया है। हाँ। तो आप थोड़ा बताइए कि कैसे कुछ अब तो incident रितेश ऐसा है, मैं खुद भी इंदौरी हूँ जी। और इंदौरी टिया में आके मुझे रियली बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मुझे बुलाया है, आई एम फीलिंग प्राउड इंदौरी। और मेरा ये मानना है कि जहाँ पेट भरे वो भारत, मैं जिस शहर की हवा में सांस लेता हूँ, जी। जिस शहर का मैं अन्न खाता हूँ, मैं वहीं का होता हूँ। अक्सर लोग मेरे से, क्लास में मेरे बच्चे भी पूछते हैं, क्योंकि मेरी लैंग्वेज से, मेरे स्टाइल से लोगों को पता नहीं चलता है कि मेरी नेटिव लैंग्वेज क्या होगी, मेरी मदर टंग क्या है, या मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैं उनको 2 लाइनों में जवाब देता हूँ, मुझसे कभी न पूछना घर है मेरा कहाँ, सारे जहान का हूँ मैं, सारा जहां मेरा। क्या बात है, क्या बात है। तो अब इंदौरी हूँ, आपके साथ इंदौर में हूँ। मैं जब इंदौर आया तो मैं पूरा भारत घूम के आया। मैं इंदौर आने के पहले मैं दिल्ली रहा, मैं मुंबई रहा, चेन्नई रहा, हैदराबाद रहा, गुवाहाटी रहा, कोलकाता रहा, सिक्किम, गैंगटॉक रहा, पूरा इंडिया लगभग घूमने के बाद फिर फाइनल इलाहाबाद में था। फिर इलाहाबाद से मुझे किसी ने बोला कि सर इलाहाबाद नहीं, इंदौर आ पाइए। किस्मत सारा काम कर रही थी, मैं इंदौर आया। इंदौर आके मुझे एक चीज लगी कि दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन लिव इन टू, क्योंकि उसके पहले मैं कहीं टिकता नहीं था, 1 साल 2 साल 2 साल से ज्यादा मैं किसी शहर में रहता नहीं था। पर इंदौर आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं यहाँ टिक सकता हूँ। लकीली मेरे पिताजी ने भी उस समय पूछा, तब तक मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। तो मेरे डैड ने मेरे से पूछा कि बेटा अब तू शादी टिकेगा यहाँ? तो मैंने कहा डैड पता नहीं। बोले टिकना हो तो बता दो, नहीं तो फिर शादी छोटे वाले भाई की करें, तुम्हारी लगता है इच्छा नहीं है अच्छा। इस जन्म में शादी करने की। ओके। और फाइनली मैंने उनको बता दिया कि डैड मैं यहाँ रहूंगा और यहीं सेटल रहूंगा। फिर मेरी शादी भी उसी दौरान हुई 2006 में। इंदौर के एक इंसिडेंट्स की मैं बात करूं, मेरा जो जन्म हुआ है, मेरी जन्मभूमि है छत्तीसगढ़। ओके। तो छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी जगह है मनेंद्रगढ़, वहां मैं पैदा हुआ। मेरे ग्रैंडफादर वहां पे जॉब में थे, कोल माइंस में। मेरे डैड भी वहीं थे। तो छत्तीसगढ़ी भाषा से मेरा काफी लगाव है। मैंने छत्तीसगढ़ी गाने भी लिखे हैं, गाने भी गाए हैं। तो छत्तीसगढ़ी भी मेरी उतनी ही मदर टंग है जितनी शायद हिंदी है या बघेलखंडी है। तो मैं जब यहाँ आया तो मैं पहले दिन ही कहीं दुकान में गया, तो मैंने उसको पूछा, कुछ खरीदा मैंने, तो मैंने उनको पूछा कि कितना हुआ, तो उन्होंने बोला 44। इंदौरी लैंग्वेज से पहला मेरा जो पाला पड़ा, उन्होंने बोला 44। अच्छा, मैं छत्तीसगढ़ से आया था। छत्तीसगढ़ में 44 छत्तीसगढ़ी भाषा में मतलब होता है चुम्मा लिया। आई वॉज कंफ्यूज्ड। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा भैया कितना हुआ, पैसे कितने हुए? बोले 44। और मैं मतलब मेरे दिमाग आउट, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार 44 क्यों बोल रहा है। फाइनली बगल में एक सज्जन खड़े थे, तो शायद उनको समझ में आया कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि 44 मतलब 44 बोल रही है। अच्छा, वो दिन है और आज का दिन है। आप इंदौरी भाषा का मेरे से कोई भी शब्द पूछोगे मैं सर कुछ और सर थोड़ा सा ऐसा। अक्टूबर, ओके, कस्टमर और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। आएंगे धीरे धीरे, मैं ठिया में बैठा हूँ तो आएंगे तो मैं बोलता चला जाऊंगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिन्हें मुझे लगा कि सीखना चाहिए। थोड़ी बहुत मालवी भी सीखी, कहीं हो, हाँ, कहीं हाल, हाँ, तो ये थोड़ा बहुत, हाँ, तो ये थोड़ा बहुत वो भी सीखता रहा। तो सर आपका खाने पीने का क्या शौक है यहाँ का सर, कुछ है स्पेशल? एक्चुअली इंदौरी फूड की मैं बात करूँ तो मुझे पोहा जलेबी ही बहुत पसंद है। इंदौरी टिपिकल इंदौरी फूड। ऐसा क्या है इंदौरी पोहा के अंदर, क्या है ऐसा मतलब? पोहा तो बेस्ट है। मतलब क्या है ऐसा दूसरे, आप दूसरे पोहा? बिल्कुल, मैंने दिल्ली का पोहा भी खाया है। मैं लगभग ऑल ओवर इंडिया घुमा हूँ, तो मैं सभी जगह के मैंने पोहे खाए हैं, जलेबी भी खाई है। पर मुझे लगता है जो इंदौर का स्वाद है वो अलग ही एक फील आता है, खासकर पोहा। और मैं उसल पोहा फेवरेट है मेरा, मैं उसल भी बात करूं, और उसल में भी 1-2 जगह हैं जहां मेरे फेवरेट उसल मिलता है। तो
ऊसल पोहा और जलेबी, ऊसल कहीं भी नहीं मिलता, महाराष्ट्र में मिलता है पर वो डिफरेंट टेस्ट होता है, मिर्ची बहुत ज्यादा होती है। मुंबई में खाता था बट इंदौर में आके ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो मुझे चाहिए ना, जो आज भी संडेज को मेरा मूड होता है तो हम दोनों बाप बेटा निकलते हैं और हम पोहा खा के आ जाते हैं। अच्छा, तो इन पोहा और जलेबी ही मेरा फेवरेट है। इंदौरी फूड की मैं बात करूं, हालांकि मैं समोसा भी बहुत पसंद करता हूं अगर मैं फास्ट फूड की बात करूं, ओके, पर यहाँ का समोसा मुझे पसंद नहीं। मीठा थोड़ा सा टच आता है और हम थोड़ा छत्तीसगढ़ी स्टाइल में हम खाना पसंद करते हैं, जो नमक और मिर्ची हो, प्लेन हो, उसमें शक्कर ना हो। यहाँ थोड़ा मीठा करते हैं, इसके कारण मुझे लगता है कि वो मेरे टेस्ट से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। सर मेरे को टेस्ट से एक चीज़ याद आ रही कि ऐसा होता है कि जब खाना खा रहे हैं हम लोग और उस समय अचार मांग लिया हमने, तो ये डेफिनेटली बात है कि खाने में दम नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन उसका दूसरा पहलू एक और है कि पति में भी दम नहीं है कि पत्नी को बोल दे कि खाने में दम नहीं है। तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ सर? डेफिनेटली सबके साथ होता है जी, और ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैम भी इसका आंसर सुनेंगे सर थोड़ा इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद मेरे अंदर ये दुस्साहस है अच्छा, कि अगर मैंने पहला चम्मच अगर मैंने मुंह में लिया और पहला ही निवाला खाया है और मुझे स्वाद पसंद नहीं आया है, तो मैं अपनी बीवी को क्लियर ये बोल पाता हूँ कि यार मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, आज तुमने अच्छा खाना नहीं बनाया है। और इस बात के लिए मैं अपना दुस्साहस तो जो है वो कहता ही हूँ, पर मेरी बीवी की समझदारी की मैं बात करता हूँ। वो इतनी समझदार है कि वो कभी भी इसको वो अदरवाइज नहीं लेती हैं। वो पूछती हैं कि इसमें क्या कम है आपको, क्या, वो एक्सप्लोर करती हैं। अच्छा क्या नहीं पसंद आया, ठीक है, खट्टा, जैसे कल दाल बनाई उन्होंने तो दाल में खट्टा ज्यादा हो गया, हम आम डाल के दाल को खट्टा करते हैं। अच्छा, तो मैंने उनको क्लियरली बोला, मैंने कहा ये खट्टा बहुत ज्यादा हो गया, मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा है किसी चीज से, सिर्फ खट्टा ही टेस्ट आ रहा है। तो वो पूछती हैं, फिर उसको सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो ये हम दोनों के बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, तो कभी इस मामले में हमारे घर में लड़ाई नहीं होती, मतलब मैं क्लियरली उसको बोल पाता हूँ। बहुत बढ़िया सर, मेरे ख्याल से ऐसे पहले हस्बैंड होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब अगर आपको ऐसा कोई मिला नहीं है तो डेफिनेटली मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं ऐसा दुस्साहस कर लेता हूँ। हाँ भैया, जमी की नहीं जमी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना फटाफट। चलो भैया, आदेश।